आला हज़रत अज़ीमुल बरकत शाह इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी फरमाते हैं, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। प्यारे दोस्तों, ये वही कुरान है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, और अपने रब की नेमतों का खूब चर्चा करो। हमें अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम नेमतों से नवाजा और उसका बड़ा फजल है कि अल्लाह पाक ने हमें माह रमज़ान का महीना मयस्सर फरमा दिया, हमको अता फरमा दिया। और ये वही महीना है जिसमें अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब पर कुरान शरीफ को नाजिल फरमाया। कुरान वो कुरान जिसको पढ़ने इबादत, जिसको सुनना इबादत, जिसको छूना इबादत। और प्यारे दोस्तों, यहाँ तक फरमाया गया कि अगर कोई नाबीना है, कोई कुरान शरीफ को नहीं देख सकता, जिसकी आंखों की बीनाई चली गई है, तो बस वो कुरान को छू ले, अल्लाह तबारक व तआला उसको कुरान पढ़ने का सवाब अता फरमाता है। मैंने उलामा से सुना है, अगर कोई तोतला है या कोई बोलना बिल्कुल नहीं जानता, बस वो कुरान को मोहब्बत के साथ वुजू करे, मोहब्बत के साथ वुजू करे और मोहब्बत के साथ ही कुरान को उठाए और सिर्फ कुरान को देख ले, तब भी अल्लाह तबारक व तआला उस ना जिससे पढ़ना नहीं आता है, जो नहीं पढ़ सकता है, चाहे तुतलात की वजह से नहीं पढ़ सकता हो या जो हकलाता हो, जिससे कुरान शरीफ पढ़ना नहीं आता हो, बस वो कुरान को देख ले, अल्लाह ताला उसको कुरान पढ़ने का सवाब अता फरमाता है। ये वो कुरान है जिसको अल्लाह ताला ने रमजानुल मुबारक के महीने में नाजिल फरमाया मदीने वाले मुस्तफ़ा पर। और यही वो कुरान है जो कुरान हम अगर रमजान के महीने के अलावा पढ़े तो हमें अल्लाह ताला एक हुरूफ पर 10 नेकियां अता फरमाता है, और रमजानुल मुबारक के महीने में पढ़े तो अल्लाह ताला एक हुरूफ पढ़ने वाले को 70 नेकियां अता फरमाता है। मैंने उलामा की जबान सुना है कि एक शराबी जो शराब पिया करता था, नशे में धुत रहता था और गुनाहों पर गुनाह करता रहता था। जब वो इस हद तक पहुंच गया, दुनिया से रुखसत होने की हद तक पहुंच गया, कुछ दिन के बाद उसका इंतकाल हो गया। जब इंतकाल हुआ तो पूरी बस्ती में शोहरा हो गया कि फला शराबी का इंतकाल हो गया है, फला जो शराब पीता था, नशा करता था, उसका इंतकाल हो गया है। पूरी बस्ती में शोहरा हो गया। मैंने उलमा की जबान सुना है प्यारे दोस्तों कि जब उसकी नमाज जनाजा हुई, नमाज जनाजा होने के बाद में उस शराबी को, उस बंदे को कब्रिस्तान ले जाया गया और दफन कर दिया गया। जब दफन कर दिया गया, पटले लगा दिए गए, मट्टी दे दी गई, फातिया वगैरह से निपट कर आने लगे, तो उलमा फरमाते हैं कि कब्रिस्तान में मुश्को अंबर की खुशबू आने लगी। तो जितने लोग उसके जनाजे में आए थे वो पीछे पलटे, क्या देखा कि पूरे कब्रिस्तान में मुश्को अंबर की खुशबू आ रही है। जब जिसे दफन किया था उसकी कब्र के पास पहुंचे तो उसकी कब्र से खुशबू आ रही थी। ताज्जुब में पड़ गए, सोचने लगे यार ये तो शराबी था, जुआरी था और इसकी कब्र से खुशबू। एक उस शराबी की जवान बेटी थी, घर वापस आए, आने के बाद में बेटी से पूछा, बेटी ये बताओ कि तुम्हारे वालिद मोहतरम ऐसा कौन सा काम करते थे जो आज तक हमें नहीं पता। कहा मुझे कोई काम तो याद नहीं आ रहा, लेकिन एक काम याद आ रहा है कि मेरे बाप जब नशे में धुत होते थे, शराब पीकर नशे में बिल्कुल धुत हो जाया करते थे, जब वो नशे से फारिग होते थे, अच्छे से गुस्ल करते थे, और उस बच्ची ने, उस बेटी ने उंगली का इशारा किया, वो जो सामने कुरान रखा है, मेरे बाप उस कुरान शरीफ के सामने जाते
और अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा कर रोते और कहते काश में कुरान शरीफ पढ़ा हुआ होता, और उस कुरान को उठाते और उठाने के बाद में कुरान को अपनी आंखों से लगाते, कभी सीने से लगाते, अल्लाह की बारगाह में ये दुआ करते अल्लाह काश में कुरान शरीफ पढ़ा हुआ होता, काश में कुरान शरीफ की तिलावत करता तो मुझे कितना अच्छा लगता, मैं कुरान शरीफ पढ़ा हुआ होता तो कितना अच्छा होता। बस ये अमल तो मुझे मालूम है, इसके अलावा मुझे कुछ अमल पता नहीं। बेटी ने कहा बताओ बात क्या है। कहा बेटी जैसे ही हमने तुम्हारे बाप को कब्र के अंदर रख दिया, पटले लगा दिए गए, मट्टी दे दी गई, तो क्या देखा कि तुम्हारे बाप की कब्र से खुशबू आने लगी। तो लोगों ने अपना जहन लगाया और कहने लगे ये कुरान की ही बरकत है। तो प्यारे दोस्तों, ये तो माह रमजान का महीना चल रहा है, हमें चाहिए कि कुरान की तिलावत ज्यादा से ज्यादा करें। अरे जब एक कुरान को छूने वाला, एक कुरान को खाली छूने वाला, कुरान को सीने से लगाने वाले का ये आलम है कि उसकी कब्र से मुश्को अंबर की खुशबू आ रही है, जब उसका ये आलम है तो कुरान पढ़ने वाले का आलम क्या होगा। हमें चाहिए कि कुरान हमें ज्यादा से ज्यादा पढ़ने चाहिए, और माह रमजान के महीने में तो ज्यादा और पढ़ना चाहिए, इसलिए कि अल्लाह ताला एक हुरूफ पर हमें 70 नेकियां अता फरमाता है। ये वही कुरान है, जब से नाजिल हुआ है ना इसमें कोई एक हुरूफ घटा है ना एक हुरूफ बढ़ा है। अल्लाह पाक ने जो अपने महबूब पर पूरा कुरान मजीद नाजिल फरमा दिया है, पूरे कुरान में ना कोई एक नुक्ता इधर से उधर हुआ है, वो भी कैसे सकता है। अल्लाह के नबी पर जो कुरान नाजिल हुआ है वो भी कैसे सकता है, अल्लाह का कलाम है। और अल्लाह का कलाम ये वो है जो मदीने वाले मुस्तफ़ा पर अल्लाह ताला ने अपने महबूब पर नाजिल फरमाया है। आला हज़रत फरमाते हैं है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा।